हाय वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। मैं हूं फरिया में। फरिया जो है वो आता है आजमगढ़ में और हम कवर कर रहे हैं AFK एग्रोनॉमिक्स LLP फार्म और हम है विद वन ऑफ द ओनर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कामरान नाम है। कामरान भाई, आपकी टीम को इंट्रोड्यूस करो। जी, ये हैं इकबाल भाई जी जी, और ये आकिब। और क्या रोल है इनका फार्म पर? जी, ये अकाउंटिंग वगैरह देखते हैं सारी, ओके अकाउंटिंग वगैरह का, और ये साथ में ही भाई देखता है। ओके ओके। चलिए, इस वीडियो में हम जी। पहले तो ओवरव्यू दे दिया हमने जी। लेकिन पूरा प्रॉपर फार्म टूर कराएंगे। इंशाल्लाह। कौन इंफ्रास्ट्रक्चर बताएंगे आपका जी। कितने बकरे हैं, किस तरह के बकरे, वो सब बताएंगे। ठीक है, फिर इंडिविजुअल बकरों की भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रेंस। वैसे हम कहाँ पर लोकेटेड एग्जैक्टली वो बताइए। ये फरिया में? आप आजमगढ़ शहर में निज़ामाबाद एक टाउन आता है, हाँ वहाँ पे तहसील निज़ामाबाद भी लगती है। ओके। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आप आएंगे तो फरिया पड़ता है। फरिया जी, एग्जैक्ट लोकेशन फरिया है। गूगल मैप्स पर लिस्टेड हो आप? जी, लिस्टेड है। लेकिन मैंने सर्च किया था, आप नहीं थे फिलहाल। तो आपने जिस तरीके से फिर बोला मुझे करने के लिए, मैं उस तरीके से इंशाल्लाह करूँगा। हाँ, शुरू हो गई है हाँ, गूगल मैप्स की। ठीक है, मैं करता तो हूँ आ जाएगा आपका इंशाल्लाह Google business पे आ जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए। और ये हमारे पास जो है फार्म के करीब में रेलवे स्टेशन है फरिया। बाय रोड आ सकते हैं ना? हाँ, बाई रोड आ सकते नैरो सा रोड है। हैं। नहीं, आ सकते हैं, आती है। अरे ट्रक आती है। हाँ, ट्रक आती है, पत्ती वगैरह आती है, हरी पत्ती, ट्रक आती है। तो ये है आपका फार्म जी। क्या एरिया है पूरे फार्म? ये 2 लाख स्क्वायर फीट है। 2 लाख स्क्वायर जी, फीट। 2 लाख कितना स्क्वायर होता है फीट एकड़ है। में? ये करीब करीब हो जाएगा 2 एकड़। 2 एकड़। जी हाँ, ज़्यादा 2 होगा एकड़ से थोड़ा ज़्यादा। सा। जी, ये 2.5 एकड़। बताइए, ये 2.5 एकड़। अभी बंजर जैसा पड़ा हुआ है, क्या है? ये पोर्शन जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके। ये पोर्शन हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, उनके खेलने का बनाएंगे। प्ले एरिया। जी, प्ले एरिया बनाएंगे भाई। चलिए, ठीक है। और ये है विजिटर या कोई भी आता है तो visitors और हाँ, आपका स्टाफ। जी, स्टाफ बेसिकली स्टाफ रूम भी है। जी, स्टाफ रूम, बाथरूम है, वॉशरूम है, किचन है, रेस्ट के लिए रूम है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक्सपेंड करेंगे इसको और भी। ठीक है, वॉशरूम है, किचन है, जी, रेस्ट के लिए रूम भी जी। है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फैद भाई इसको और एक्सपेंड करके, ताकि विजिटर को और आसानी हो सके। ठीक है। अभी हमारा मेन अंदर आने के बाद अब फार्म में जाने का मेन फार्म है। हाँ। और उसको ये जो सामने वाला है इसको ये हम बाद में अंडर कवर कर- करेंगे। हाँ। फिलहाल जहाँ पर बकरे हैं जी 3 शेड्स हैं। जी। ये है शेड, हाँ, ये वाला एक ये shed है, एक और वो है। लास्ट वाला जी, है। जी, लेट्स लास्ट। स्टार्ट विद द हाँ, लास्ट वन से। लास्ट वाला। जी, लास्ट वन से। फैद भाई ये और ये आपका वेयरहाउस है? जी, अपना स्टोर हाँ, स्टोर स्टोर रूम है? नहीं, स्टोर साइड में है। ये हम लोग कभी स्टोर करने के लिए रखते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए। ओके। तो इस वक्त तो जानते हैं खाली पड़ा है। ठीक है। जी। और ये हरा फोडर है जो हमारे यहाँ तैयार किया जाता। तो यहाँ पर क्या कैपेसिटी है, कितने बकरे आ जाएंगे पूरे? इसमें जानते हैं फैद भाई 800 पीस आते हैं, 7 से 800। हाँ, 7 से 700 से 800 कंफर्टेबली हाँ, रखेंगे। कंफर्टेबली अगर रखें, ज़्यादा भी रख सकते हैं। ज़्यादा भी रख सकते 1500। हैं। जी, और अगर बहुत हैवी बकरे रखते हैं तो जानते हैं 6 to 700। ओके। ठीक है। और फिलहाल क्या क्या रखे हो आपने? मेरे पास सोजत भी है, सिरोही है, गुजरी है, और एक आध पीस से कोटे वगैरह होंगे। अदरवाइज जानते हैं कि ये सोजत का है, ये सोजत के बक्स हैं। खोलो। मैं हाँ खोल सकता हूँ फैद भाई, आइए मैं आपको अंदर से व्यू कराता हूँ। जी जी ये फैद भाई। आपके फार्म का बेसिकली मोटिव क्या है? आप ब्रीडिंग करते हो क्या? जी, ब्रीडिंग करता हूँ। ब्रीडिंग करते हो सर? कैसे ब्रीडिंग? नहीं, ब्रीडिंग भी करता हूँ, ट्रेडिंग का भी है, लेकिन मेन स्पेशल जो है वो हमारा ब्रीडिंग मेन का। ब्रीडिंग। हाँ, और ब्रीडिंग। ईद के समय होता है आपका सेलिंग हाँ, या नहीं, थ्रू आउट द ईयर चलता है? थ्रू द ईयर चलता रहता है। Throughout the जैसे year। किसी को अगर कुर्बानी में पालने के लिए अलग से चाहिए होते हैं तो वो भी मिलते हैं, कुर्बानी के वक्त भी मिलते हैं। प्लस जानते हो यहाँ पे अकीका वगैरह है, ये सब पर्पज से, और भी बहुत बल्क से में पर्पज। खरीदना पड़ता है क्योंकि क्वांटिटी इतनी सारी है कि इक्का दुक्का भी बेचते नहीं, हैं? आप एक सिंगल भी इक्का परचेज दुक्का कर भी सकते हैं, बेचते सिंगल हैं। भी क्या परचेज रेंज कर। से क्या रेंज तक के बकरे मिलेंगे अपने पास? जानते हैं फैद भाई, आपको 8,000 रुपये से लेके मेरे पास जानते हैं क्या कहते हैं 50,000 तक के और बकरे। क्या वेट से क्या वेट तक के? वेट आपको जानते हैं, अगर दाते चाहिए होंगे, हाँ हाँ। जिनके दांत हैं, वो आपको 22 किलो से लेके 23 किलो से लेके आपको 100 किलो तक इंशाल्लाह जानते मिलेगा। ओके ओके जी। चलिए। ठीक है। तो ये सोजत बकरे हैं जी, ये सोजत बकरे हैं। और पूरा आगे उतना तो लंबा नहीं है, एक एक करेंगे। यहाँ जी। पर बताइए। हाँ, क्या यहाँ क्या से है? मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये भी बक्स हैं। जानते हैं ये क्या कहते हैं ये इसमें? देसी बकरे हाँ, नहीं, इसमें सिरोही है, सिरोही और हाँ, गुजरी है, और सोजत हैं, और मेरे बरबरे के कुछ हैं। ओके। ठीक है। और आगे जितना आप जाएंगे
उसमें जानते क्या कहते हैं, चंबली बर्बरी हैं। चंबली बर्बरी जी। क्या डिफरेंट होता है चंबली बर्बरी? ये आगरे के आसपास की नस्ल है। ओके जी, ये क्रॉस ब्रीड है, लेकिन ये कुर्बानी के लिए हम लोग यहाँ काफ़ी। ओके हाँ, ओके। तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, बर्बरों की अलग अलग जी, नस्ल है जी, तो ठीक अलग है अलग बनाएंगे हम। ठीक है फैद भाई, आगे और दिखाऊं चल के? वो हाँ अभी पहले बता ठीक रहे हैं, है, पर हाँ देखेंगे ठीक नहीं है, फिर बाद में हम ठीक है, सब एक ठीक एक है, करके बकरे निकाल। ठीक है फैद भाई, ठीक है। अब ये पोर्शन है जो अपना जब बाहर आते हैं तो सबका सेपरेट एरिया है। हाँ। वो आते हैं अपना यहाँ पे रहते ये हैं। पेड़ उगा दिया आपने बीच में, हाँ, पेड़ को सराउंड कर दिया ताकि हाँ, बकरे बकरे डिस्ट्रॉय ना करें। डिस्ट्रॉय ना उगा करें। नहीं है लेकिन अभी समय लगेगा। इंशाल्लाह जानते हो इस बरसात में निकल आएगा भाई। अच्छा, कितना समय लगता है वैसे उगने? हो जाना चाहिए था, लेकिन जानते क्या कहते हैं, कुछ परेशानी की वजह से जानते पानी कौन सा अंदर उगाए हो? ये नीम का पेड़ है। नीम का पेड़? हाँ। तो नीम का इतना फैलेगा? हाँ फैलेगा, फैलेगा? हाँ फैलेगा। और आपकी आम की खेती भी है? पूरा हाँ बाग जी है, right? जी, आम के बाग है जो भी फार्म के किनारे किनारे जो भी बाग हैं हम्म। वो अपनी या तो अपने फैमिलियर लोगों की है जी। और ये वाला जो है यहाँ पर कितने ये बकरे आ स्पेशल जानते जाएंगे? हैं ब्रीडिंग पर्पस का। ये ब्रीडर्स के लिए है। जी, ब्रीडिंग पर्पस का। फैद भाई इसमें बकरी और बच्चे मिला के आसानी से जानते क्या कहते हैं। बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा फार्म तो जी, मैंने नहीं देखा इसमें होता। बकरी और बच्चे आसानी से हम पार्टीशन में रख के भी जानते क्या कहते हैं 1000-1200 रख लेते हैं। ओके। किसी भी कंडीशन में रख लेते हैं नॉर्मली। अगर ज़्यादा रखने की जरूरत पड़ती है तो जानते और भी आ सकते हैं इसमें। और ज्यादातर बर्बरी ही जी, बर्बरी है हाँ, हमारे पास। स्पेशलिटी हमारी और जो है ये वो स्टॉल बर्बरी फीडिंग रहती है। ये हाँ फीडिंग का ही और जैसे बनाया हमने फर्स्ट वीडियो में बताया, स्टॉल फीडिंग के साथ साथ ग्रेजिंग भी करते जी, ग्रेजिंग कराते हैं। ये पोर्शन जो है हमारा देखिए नीट एंड क्लीन, इसी तरह से आपको हमेशा मिलेगा फायदा। हैं। आप बकरे पालते भी हो दूसरों की कि खुद ही के हैं सब? नहीं, ये तो मेरे अपने सारे हैं, लेकिन टारगेट है कि अगर कोई पलाई पे कराना चाहता है हाँ। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग जानते क्या करते हैं, तैयार हैं। ओके। सारे बर्बरी? हाँ, Female ये जो भी फीमेल हैं ये बच्चे दिए हुए हैं, तो आपने आगे देखा होगा वो सब बच्चे इन्हीं के हैं। तो बच्चों को अलग कर दिया जाता है और माँ को अलग कर दिया जाता है। कितने बकरे हैं यहाँ पे फिलहाल हाँ, इसमें टोटल? अप्रोक्सीमेटली कितने हो गए ये इस वक्त इस फार्म में? ये वाले सेक्शन में? हाँ, नहीं, इस सेक्शन में जानते हैं क्या कहते हैं, बच्चे और बकरियां मिला के जानते हैं 200 पीस होंगे। 200। और वहाँ पर कितने थे? उस वाले में जानते हैं 350, 350। 300-350 ओके। पीस होंगे। तो 550 तो यही हो गए जी। और फिलहाल एट द मोमेंट बकरे जितने हैं आई थिंक टोटल फार्म में जो हमारे हैं 650-700 नहीं 800 के पीस के 800 के ऊपर 800-850 पीस होंगे और बच्चे लेके। कैपेसिटी जो है वो 4000 की है। 4000 या ज्यादा बोला ना आपने, वो नया 4000 और उससे 5,500 ज़्यादा, हाँ 5000 5,500। 5,500। मैं जो 4000 बोल रहा था फैद भाई ना, वो इसलिए बोल रहा था कि हाँ कंफर्टेबली, जैसे अब हमारे पास जानते कई ब्रीड है, तो जानते बर्बरे के लिए जगह कम चाहिए होती है फैद भाई, और सोजत के लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। ये बच्चों के लिए केज बनाया, रात में ठंडी में हम लोग इसमें डाल देते हैं बच्चे। जी, सामने से अगर चाहें तो किसी का व्यू दिखाऊं। और ठंड तो बहुत होती होगी यहाँ हाँ, पे, तो इसको मेरे कवर ख्याल से कवर अप 4-5 करते डिग्री तक के चला हाँ जाता है। कवर अप करते हैं भाई। ये बच्चों के लिए जी। बल्ब लगे जी, हर उसमें केबिन में बना है, हैं। ओके। और ये माँ के बैठने के लिए। जी अभी खाली खाली क्यों लग रहा है? क्या बकरे बाहर नहीं, grazing के लिए गए? हाँ ग्रेजिंग के लिए गए, प्लस इसमें वही जानवर इस वक्त आ रहे हैं जो जानते बच्चे दे रहे हैं। ओके ओके। तो अगर कोई गाभिन होती है तो यहाँ पर आती है? वहाँ जब बच्चे देने का वक्त बच्चे आता है तो देने का करीब वक्त आता तो है। आ जाते हैं। और ये हमारे ब्रीडर्स हैं? हाँ, breeders इनको हैं कवर कुछ। करेंगे सब। हाँ, सेपरेट कर लेंगे। देख लीजिए एक जी, एक व्यू देख लीजिए। ऐसे ब्रीडर्स हैं। अल्लाह करम से ऐसे फैद भाई बहुत एक हैं, ये तो जानते हैं, सिर्फ हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। हाँ सबसे पहले यही शेड बना था ना आपने? हाँ, सबसे पहले फैद भाई हम लोगों ने यही बनवाया था, फिर इसको सीखते रहे तो फिर समझ में आया कि हाँ समझ में आया कि फैद भाई जानते हैं क्या कहते हैं, पूर्वांचल में जो है 3 सीज़न होते हैं, ठंडी, बरसात और गर्मी। तो यहाँ पे जानते हैं एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो जानते हैं 4 भी मौसम आप कह सकते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ तो उमस बहुत होती है, तो पानी की वजह रहती है, नमी रहती है, जिसकी वजह से जानते हैं ज़मीन पे सीलन का वो रहता था। तो फिर ये डिज़ाइन किया फैद भाई हमने। ओके। ये डिज़ाइन किया, ऊपर रहते हैं जानवर, सारी गंदगी नीचे जाती है। ओके, इसमें वैसे सुविधा नहीं है। नहीं बाकी है, के दोनों हाँ। इसमें है। तो फिर मचान है। हाँ, तो फिर लेकिन हम लोगों ने इसको फैद भाई क्या किया कि हम लोगों ने इसको जानते हैं नए तरीके से फिर नीचे का रिफॉर्म किया, ओके। ताकि पानी की रोज धुल जाता है, पानी की एक बूंद रुकती नहीं वहाँ पे। जी, अच्छा, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जानते हैं हरा पाउडर है, बरसीम बोलते हैं और ये इसे। हमारे खेत का ही है? हाँ, अपने ही खेत का है, और इसमें फैद भाई खाद नहीं पड़ी है। जो भी इनकी बाई प्रोडक्ट की जानते हैं क्या कहते हैं, बाई
जब आती है Organic इनकी मेंगनी, हाँ मेंगनी, उसी को डाल के हम लोगों ने पैदा किया। ओके ओके जी। तो बकरे की जो लीद होती है, हाँ यानी उसी जो से, लेनी हाँ होती है, उसी से तो बना वही है। फार्म में हाँ फर्टिलाइजर करके, यूज होती हाँ है। जी। ओके ओके अलग से हम लोग जानते हैं यूरिया डाई ये सब नहीं इस्तेमाल Okay. करते। तो काफी ऑर्गेनिक फार्म। जी ऑर्गेनिक फार्म। वेरी नाइस। जी। अब ये एक रहा, अब ये हम लोगों ने छोड़ रखा है फहद भाई, जानते हैं जानवरों को बाहर घूमने के Play लिए। area हाँ है। प्ले एरिया, जो सेपरेट कुछ जानवर को जो नहीं ले जा सकते दूर, तो ये उनका है फहद भाई। फिर तीसरे नंबर पे फिर हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया। सबसे बड़ा जी और सबसे बड़ा, best इसकी I think कैपेसिटी जी 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 यही जी है। जी जी फहद भाई, इसमें इजीली फहद भाई अगर रखना हो तो जानते हो 1200 पीस इसमें इजीली आएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इजीली। अभी फिलहाल आप कितने देख हैं? लीजिए एक एक कंपार्टमेंट में फहद भाई बरबरे के कम से कम 50 पीस होंगे ये, और comfortable लेकिन है हाँ सारा। कंफर्टेबल है माशाल्लाह। और खाने का फीड का इसमें जो फीडिंग का है, ये देखिए दोनों तरफ से बनाया हमारा, इस साइड से भी है उस साइड से पर भी है। पानी आप ऐसे डालते हो तो फिर नुकसान नहीं हो, वो अंदर पेशाब कर लेंगे? हाँ ये परेशानी थोड़ी सी आ रही है, लेकिन जानते हो बार बार पानी इसीलिए धुल के बदलवा देते हैं। ओके। आने वाले वक्त में फहद भाई इंशाल्लाह उसको भी करना है इस ओके। तरीके से कि पानी में वो अपना कुछ कर ना सके। ओके। और ये मेरी फीमेल है, ये बरबरी के फीमेल है। हाँ ये प्रेग्नेंट है सब। तो नीचे नहीं भेजा इनको? नहीं जब वो बच्चे डिलीवरी का हाँ टाइम आएगा तभी? डिलीवरी के वक्त जाती हैं। ओके। इनका कितना पीरियड होता है? ये और 150 delivery का? डेज के अंदर जानते हैं क्या कहते 150 days के अंदर? हैं, जी बच्चे देती हैं। बच्चे। 45 टू 54 डेज के अंदर आपका देती हैं। स्टाफ स्ट्रेंथ कितना है इतने बकरों के लिए? 20 कितने लोगों लोग हैं? 20 20 लोग लोगों का, हाँ सफाई से यहीं लेके। रहते हैं लोग? नहीं यहाँ पे आधे कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, बाकी लोग आसपास के ही हैं, वो आते हैं जी। आप ये जो है लोग तो कहते हैं जो बर्बरी वगैरह है वो मथुरा साइड आते हैं, जी। पंजाब से आते हैं, जी। ये सारे यहीं के पैदावार हैं जी। हमारे, मैंने है मोस्टली। मैंने मंगाया भी था। हाँ। उसके बाद जानते हैं जो भी मेरे पास हैं वो वेल सेटल है यहाँ के एटमॉस्फेयर में। उसके बाद मेरे यहाँ खुद पैदा है फहद अब ये भाई, जितने हैं ये सारे ये यहीं सब पे मेरे पैदा यहाँ हुए के हैं? हैं यहीं सब। पे हाँ पैदा एक हुए आध दो पीस होंगे जो थोड़े से जी। एज में लग रहे होंगे आपको, वो जानते हैं मैं मंगाया था, यहाँ वेल सेटल हो गए यहाँ के एटमॉस्फेयर में। अदरवाइज मोस्टली जानते हैं ये फार्म जो है मेरे अपने पैदा है यहाँ के। ओके। जी। अब ये जानते हैं बच्चों को पिलाने के बाद जानते हो जो हिस्सा दूध होता है तो निकाल लिया जाता है, ताकि उनकी जानते थन ना खराब हो। दिन में कितना निकल जाता है आपका? 25 से 30 लीटर और पिलाने ये के बाद। आप जरूरतमंद लोगों को देते जी, हो जी। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। चार्ज नहीं नहीं, देते? नहीं, फ्री कोई ऑफ चार्ज, कॉस्ट। जी। हालांकि बकरी का दूध बड़ा महंगा मिलता है। जी फहद भाई, 300-400 जी फहद रुपए भाई, प्रति जी लीटर फहद शायद भाई, मिलता होगा। जी फहद भाई। लोग आते हैं फार्म पे दूर दूर से, जी। अपने बॉटल लेके आते तो हैं लोगों को उनको। ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हाँ फार्म जी है जी जी और- जी ओके। जी। ये क्या फायदे हैं वैसे बकरी के दूध के? बकरी के दूध के फायदे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे ये डेंगू में इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू जब बीमारी आती है जी, जी, उसमें प्लेट जो कम हो जाती है उसके लिए जानते हैं क्या कहते हैं इस्तेमाल किया जाता है। ओके ओके। और ये बॉडी के जानते किसी भी तरीके के अगर कहते हैं कि फीवर वगैरह हड्डी तक कभी रहे तो उसको भी निकालता है ये। ओके ठीक है। ठीक है। सेलेनियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है भाई। ओके। अभी जो लास्ट हम जो बताने जी, वाले हैं जी, this ये is under construction। कंस्ट्रक्शन जी जी फहद भाई। ये जब बन जाए, ये प्राइमरली आप बना रहे हो सोजत बकरे के जी लिए, सोजत right? बकरे के लिए जी। क्योंकि सोजत बकरे जी। का इतना मेरे attention यहाँ- क्यों बर्बरी से? सोजत और बरबरी दो ये ऐसी नस्ल हैं, चलने को तो सब चलती हैं यहाँ पे माशाल्लाह, यहाँ पे सब सेट होती हैं, लेकिन सोजत और बरबरी का जो ग्रोथ है ना यहाँ के क्लाइमेट में माशाल्लाह अमेजिंग है भाई। अच्छा, ये जो ऊपर से जो लीड हाँ रोज सफाई होती है। हाँ और यहाँ से सफाई कर रोज सफाई होती और है। ये जाता है यूज एज योर खाद। हाँ, जी वहाँ पे जी fertilizer जी की तरह। जी। और सारे चेम्बर बने हुए हैं, पेशाब एक एक बूंद निकल के चला जाता है तालाब में। ओके जी जी कोई चीज़ यहाँ पे रहती नहीं। अब ये है और ये बच्चों का प्ले एरिया जी प्ले एरिया वेरी स्मॉल किड्स। जी। ये एक महीने के 22 भी हाँ नहीं हुए? 1 मंथ अंडर 1 मंथ हाँ 1 महीने के अंदर क्या भाई। तो आप बकरे कब बेचते हो? ये जो बच्चे हैं बच्चे- ये कितने महीने के हो जाएंगे तो आप बेचते हो? बच्चे तो भाई जानते क्या कहते हैं, अपनी हम लोगों को कोशिश रहती है कि जानते 6 महीने के हो जाए। तो ही। हाँ और वो- कितने का मिल जाएगा एक बर्बरी का बच्चा? फहद भाई अगर 6 महीने का बच्चा आप लेना चाहते हैं तो जानते हैं 8,000 7,000 8,000 के। नर या हाँ, मादा जो भी लो आप। फीमेल तो जानते हैं आदमी कांटेक्ट करता है आप तब देते उसके लिए। नहीं हो ना हाँ female? उन्हें फीमेल देता हूँ, लेकिन कांटेक्ट करने पे आदमी अगर आता है उसे फार्मिंग के लिए जानते प्रमोट करना है तो उसके लिए करता तो हूँ। ये जो इसका आप बना ये, रहे हो जी। इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट, वो नीचे गिरेगा? जी 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 सब Okay. सब नीचे सब नीचे। Okay. ये स्पेशली बकरों के लिए बना रहा हूँ फहद भाई। चले हम। और ये हमारा फर्नीचर डिपार्ट furniture जो department। हाँ कारपेंटर डिपार्ट है। डिज़ाइन अपना है लेकिन सब किया है इस बंदे ने। ओके। जी टी-शर्ट वी-शर्ट भी बहुत बढ़िया बनाई है आपने। जी। बकरा फार्म जी फरीहा जी। और फैजान अहमद यानी प्रोप्राइटर हाँ proprietor। बड़े भाई हैं वो, फैजान भाई बड़े भाई हैं, मेरा नाम कामरान है।
दिस इज जी यार। जी, ये बाग भी अपनी है, ठीक है। ये पूरे हाँ आम के- पूरे, हाँ पीछे कौन तक। से आम उगते हैं यहाँ? इसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, सफेदा है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, हाँ, और एक देसी ब्रीड होती है वो भी है। ओके, जी दिस इज ह्यूज। जी, कितना जी। समय लग जाएगा बनने के लिए? फैद भाई अपना जो अंदाज है कि हाँ, ये मिड तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ओके, और ये खेत क्या गेहूं की है? हाँ गेहूं की फसल है गेहूं सर। की फसल है सर। हाँ गेहूं की ये फसल। सारे आप ही के खेत हैं? हाँ अपने हैं, और या तो अपने फैमिलियर के हैं। और नीचे क्या है ये? ये एरिया छोड़ रखा है मैंने बड़े बकरों के लिए, जानते प्ले एरिया। ओके, ठीक है। तो ये है इनके फार्म का ओवरव्यू। जी, और फैद भाई वो जैसे, हाँ फैद भाई ये जो है हम लोगों ने छत की बात कर हाँ रहे हैं, जी, जो ग्रास घास लगी हुई है, क्या है ये हाँ ये जानते क्या कहते हैं, यहाँ पे खर बोला जाता है। हाँ, ये हाँ रिवर के पास, नदियों के पास पैदा होता है। फैद भाई जानते क्या कहते हैं कि टेम्परेचर ठंडी हो या गर्मी हो, इतना सारा वेंटिलेशन का बनाने के बाद भी जानते 5 से 6 डिग्री फ्लक्चुएट होता था। तो आपने कहीं स्प्रिंकलर भी लगाए हो ना? हाँ स्प्रिंकलर है इस वाले फार्म में, तो लगने के लिए जानते क्या कहते हैं है लगाएगा, लेकिन बीच वाले फार्म में लगा हुआ है। ओके जी, तो ये क्या गर्मी में अंदर ठंडा हाँ, रखता है और हाँ, ठंडी में गर्म रखता है। गर्म रखता है, टेम्परेचर मेंटेन? जी, maintain रखता है। वेरी नाइस। और ये जो व्यू है आपको आइडिया कहाँ से आया इसका? ये फैद भाई जानते हैं हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल साहब है, मैनेजर हैं, हाँ हाँ, वो जानते हैं अपने घर पे कोई एक पोर्शन था, उसको उन्होंने जानते हैं कि देसी तरीके से बनाया था, देसी तरीके से, हाँ हाँ, कि देसी लुक देने के लिए उन्होंने अपने घर पे बनाया था। तो वो फिर एक बार विजिट करने आए, जी तो उन्होंने कहा कि कामरान फैज़ान भाई से कहा कि फैज़ान जानते हो क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा कर लो, मैं लेबर को भेजता हूँ, जी जी, उससे डिस्कस कर लो। तो वो आया बंदा, तो हम लोगों ने देखा, बताया, तो उसने कहा कि ये चीज़ कर सकता हूँ मैं, तो वो बंदा अभी करके गया। ओके। कामरान भाई कितने मरतबा चेंज करना पड़ेगा? ये 10 साल तो वो बोल के गया, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जैक्टली जानते 6-7 तो साल जब भी अगर बारिश होती है, जब हाँ। गीला हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं? फैद भाई ये जो खर है ना, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं बांस करेगा। वगैरह नहीं मारता? नहीं नहीं फैद भाई नहीं मारेगा, ओके। एब्जॉर्ब नहीं करता ये पानी। जैसे एक होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। और कीड़े वगैरह ऊपर हो जाते होंगे तो? नहीं फैद भाई ये तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है इसका है। हाँ। अदरवाइज कितना समय हो गया आपको लगा के? ये इसी विंटर में लगाया मैंने। अच्छा, क्या चीज़ है जो आपको कमी लगती है यहाँ पे? क्या चीज़ की दिक्कत है आपको? यहाँ यानी पे क्या चीज़ आपको लगता है आपने गलत कर दी, ऐसी नहीं होनी चाहिए? फैद भाई अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नीचे वाले फार्म को जो हम लोगों ने बनाया था, तो उसमें जो कमियां थी उसको आगे चल के हम लोगों ने सही करते चले गए। ट्रेन की आवाज़ आ रही है? हाँ ये स्टेशन है सामने ही। ओके आजमगढ़ का मेन गोदाम बन रहा है ये ट्रेन का, ओके। रेलवे का। जी आपका नंबर क्या? आपका नंबर डालूँ मैं? हाँ वहाँ पे क्या नंबर? हाँ, इकबाल भाई का नंबर और मेरा नंबर ओके, आपका रहेगा। नंबर क्या? देखिए ये जी ये मुझे लग रहा है कैफियत एक्सप्रेस जा रही है, ये दिल्ली से आ रही होगी। बकरों को भी याद हो गया होगा कौन सी हाँ ट्रेन कितने बजे जाती है। सुन। जी वैसे बॉम्बे से रुकती है मेरे ख्याल से गोरखपुर एक्सप्रेस जो हाँ आती है, आती है, गोदान आती वो है, यहाँ पर गोदान रुकती भी है, आती है। 29 घंटे लगाती है। हाँ गोदान एक्सप्रेस है, वो छपरा से मुंबई के लिए ही है। लेकिन बेस्ट आना है तो फ्लाइट में आइए। हाँ फ्लाइट में वाराणसी आई है। क्योंकि देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। आप जी, एडवांस में बुकिंग जी, कराओगे, जी सेकंड एसी हो या जी, फ्लाइट टिकट, इट्स जी, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट, हाँ। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ विजिटर्स अलाउड है आपके फार्म पर? जी क्या समय से क्या समय तक? क्या हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक। फोन करके आना है लेकिन? हाँ फ़ोन करके आप आना। कितने समय रहते हो यहाँ पे? हम लोग तो 24 आवर कोई ना कोई एक आदमी रहता है जो फैमिली का। ठीक है जी ठीक है। ये है इनका फार्म का टूर। जी अभी हम बकरे बताएंगे अगली जी, वीडियो से। इंशाल्लाह बहुत बहुत इंशाल्लाह थैंक यू। इंशाल्लाह।